4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद लगातार मुठभेड़ चल रही थी। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि फिलहाल खबर आई है 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये पुलवामा से खबर है। हालांकि इसमें एक सुरक्षा जवान भी शहीद हो गया है। कल शाम से लगातार सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद सुबह भी लगातार फायरिंग हुई। पूरी चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था। आने जाने के तमाम रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। और इस बीच खबर यह आ रही है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि स्ट्रेटेजी सुरक्षा बलों की तरफ से यही थी कि पहले उनको ये बताया जाए कि वो सरेंडर करें, और अगर नहीं होता तो खबर यह भी मिल पाई थी कि वहां पर उनका काम तमाम कर दिया जाए। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। लेकिन दुखद खबर यह कि ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गए। लश्कर से जुड़े हुए थे तीनों आतंकी। यह भी खबर मिल पाई है, तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आतंकी हमले की साजिश के बाद अब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन उड़ता नजर आया है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान सरकार से इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय इसी मुद्दे पर बयान जारी कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह कि आज जम्मू के अन्य सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा पर फिर से एक ड्रोन उड़ता नजर आया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां दागी, लेकिन उसको गिरा नहीं पाए। सुबह का वक्त था, तड़के 4 बजे के आसपास हिंदुस्तान की सरहद की तरफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान सरहद की तरफ ये ड्रोन उड़ता नजर आया, जिस पर बीएसएफ की तरफ से गोलियां दागी गई, लेकिन गिरा नहीं पाए। और खबर यह भी जो सूत्रों के हवाले से मिली कि वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। अर्निया सेक्टर में सुबह 5:20 पर दिखा ड्रोन। जम्मू में फिर से दिखा। बीएसएफ जवानों ने उस ड्रोन पर गोलियां चलाई, लेकिन उसको गिरा नहीं पाए। पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की ड्रोन दिखने की कई खबरें पिछले कई दिनों से आ रही। थोड़ी देर में अचानक से ड्रोन गायब भी हो जाता है। रविवार को जम्मू में लगातार दिख रहे हैं, रविवार से ही ड्रोन लगातार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब से लेकर बिहार यूपी तक में सियासी पारा गरमाया हुआ है। हम 3 राज्यों के हालात आपको बताएंगे। पंजाब, जहां पर सुलह के रास्ते में बड़े कांटे हैं, क्या हिंदुस्तान से कार्ड से सुलझेगा पंजाब? यूपी में मायावती ने अखिलेश को स्वार्थी सियासत के लपेटे में लिया है। वहीं तीसरी तस्वीर बिहार की है, जहां पर नीतीश अपनों के फेर में फंस गए हैं। 3 तस्वीरें पंजाब में, जहां कैप्टन वर्सेस सिद्धू लगातार जारी है। और आज नया मामला इसमें यह आया कि बिजली कटौती को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर लिया है। अपनी ही सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। वहीं बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मामला सामने आया, गरमाता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नीति को लेकर मायावती ने अब तंज कसा है। कहा है कि अब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन एक मजबूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। बहरहाल 3 बड़ी तस्वीरें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश की। गर्मी से बेहाल पंजाब, जहां पर बिजली संकट गहराता जा रहा है। टाइमिंग दफ्तरों के सेट कर दिए गए हैं, लेकिन सिद्धू का यह कहना है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो पंजाब में बिजली को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सिद्धू ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। सरकार ने बिजली कटौती लागू की थी, लेकिन आज सिद्धू ने कहा है कि बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब महंगी बिजली खरीद रहा है। 3 थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता महंगी पड़ रही है। बादल सरकार ने बिजली खरीद समझौते किए थे, जिन्हें अमरिंदर सरकार ढो रही है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सस्ती बिजली खरीद सकता है। तो बिजली को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार घेरते हुए कहा है कि सस्ती बिजली खरीदी जा सकती है, लोगों को दी जा सकती है। इस बीच पूरे पंजाब में, चाहे वो मोहाली हो, रोपड़ हो, लुधियाना हो, हर जगह पर लगातार अकाली और बीजेपी का प्रदर्शन, सड़कों पर कार्यकर्ता। हाल इस वक्त पंजाब का यह है कि चाहे अमृतसर हो या फिर जलंधर, होशियारपुर का इलाका, 8 से 10 घंटे का बिजली कट, पावर कट लोग झेल रहे हैं। इस बीच सिद्धू का सीधा सवाल अमरिंदर सिंह से,
और उन्होंने फैक्ट्स के साथ अपनी तमाम बातें रखी, जिसमें ट्वीट करते हुए लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए और बताया कि किस तरीके से अगर सिस्टम को सुधार लिया जाए तो बिजली कटौती की समस्या नहीं होगी। 3 निजी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसी पर सिर्फ निर्भर पंजाब क्यों है, इसको लेकर भी सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने खड़े किए हैं। तो मांग कितनी है ये भी आपको बता देते हैं। 14,500 मेगावाट की मांग है, सप्लाई कितनी हो रही है? 13,700 मेगावाट की सप्लाई हो रही है इस वक्त पंजाब में। तो बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है पंजाब में, जिसको लेकर फैसले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों का वक्त घटा दिया गया है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ही वक्त रखा गया है। 2 बजे बंद हो जाएंगे दफ्तर और इस बीच हिदायतें ये भी दी गई हैं कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल न की जाए। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ मेनटेन ही नहीं किया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। पंजाब ने पिछले 5 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे, वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है। लोगों के 10-10 घंटे सारे पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है। और ये क्यों कर रहे हैं? बिजली के सब्सिडी का बिल बचाने के लिए अपने फार्म हाउस में जो 60-60 एसी चला रहे हैं, उधर लोगों के पखिया बत्ती तक बंद करी हुई है। और शर्मनाक क्या बात हो। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। इस बीच बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के घर का भारी भरकम बिल अभी भी बकाया है। उन्होंने पिछले 9 महीने से अपना बिल नहीं भरा है। कुल बिल की रकम है 8,67,540 रुपए। तो 9 महीने हो गए अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही घर के बिजली बिल नहीं चुकाया है, लेकिन अपनी सरकार पर हमलावर जरूर है। बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर लगातार कैप्टन सरकार को घेरते हुए ट्वीट किए। सत्येंद्र चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, हाल बेहाल पंजाब का और हालात ये है कि चाहे दूर दराज के इलाके हों या शहरी इलाके हों, 8 से 10 घंटे का कट है, लेकिन इस बीच इस पूरे गर्मी में सबसे ज्यादा अगर कहीं पारा चढ़ा हुआ है तो वह है सियासत का। देखिए नवजोत, बिल्कुल जाहिर साफ बात है कि विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के मौसम में हर कोई इस पूरे मामले को कैश करना चाहता है। पंजाब की सड़कों पर आप चाहे मोहाली से लेकर अमृतसर चले जाइए, जगह जगह पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ कदम की दूरी पर भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम मजीठिया अमृतसर में धरना दे रहे हैं। तो अकाली दल ने कहीं ना कहीं हल्ला बोल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपनी ही सरकार को कई सुझाव दिए हैं कि बिजली के संकट से कैसे निपटा जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे हाथ में नवजोत सिंह सिद्धू का बिल है और ये बिल है 8,67,540 रुपए का। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 9 महीने से नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली का अपने घर का बिल नहीं भरा है और ये उनके अमृतसर वाला घर है। तो कुल मिलाकर हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। पंजाब सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू मुफ्त बिजली देने की सलाह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही सस्ती पंजाब के लोगों को बिजली मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले अपने घर की बिजली तो भरें। और इससे पहले यह भी बताना चाहूंगा नवजोत, अभी हमने कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात की है। वो नेता ये भी दलील दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबसे पहले बिजली विभाग ही दिया था, बिजली का मंत्रालय उनको दे रहे थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद से बिजली विभाग लेने से मना कर दिया था। अब जब नवजोत
सिंह सिद्धू बिजली को लेकर इतने सुझाव दे रहे हैं, इतनी सजेशन दे रहे हैं, पूरे राज्य को बिजली के संकट से उबारने की बात कर रहे हैं, तो बिजली विभाग का महकमा उन्होंने क्यों नहीं लिया? और जो महकमा लेते, सुधार करके दिखाते, तो कहीं ना कहीं कहने के लिए बातें कुछ और होती हैं और करने का काम कुछ और होता है। और नवजोत सिंह सिद्धू अब कहीं ना कहीं लगातार अपनी ही सरकार में कहीं निशाने पर आ गए हैं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है उनको, राजकुमार विरका ने उनको सवालिया निशान लगाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू तब कहां थे जब उनको बिजली विभाग का मंत्री बनाया जा रहा था, तब क्यों नहीं वो सुझाव लेकर आए? और अब जब ये संकट राज्य में आया हुआ है बिजली का, ऐसे में अपनी सरकार को फिर से नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी पारा भी अब पंजाब की राजनीति में हाई होता जा रहा है। सही कहा आपने, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सतेन, सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो मुश्किल है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी। ये बात सही है जिस तरीके से आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं कि पहले खुद का बिल नहीं भरा, महकमा दिया गया, वो नहीं लिया, लेकिन अब सवाल उठा रहे। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही, जो पहले से वादा ये कर चुकी है कि हमारी सरकार आई तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस बीच बादल सरकार की पिछली जो बादल सरकार थी उसमें सुखबीर सिंह बादल जब डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अब सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। जी बिल्कुल नवजोत, अकाली दल लगातार कांग्रेस की सरकार पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहा है। और दरअसल इसकी वजह क्या है, इसको भी अगर आप समझने की कोशिश करें, सरकार अनुमान नहीं लगा पाई। एकदम गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने की वजह से और साथ ही कोरोना की महामारी के बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन था। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके तुरंत बाद पंजाब की पूरी इंडस्ट्री एकदम चालू हो गई। एक तरफ इंडस्ट्री चालू हो गई, दूसरी तरफ धान की बिजाई का मौसम है, धान की सिंचाई का मौसम है, ऊपर से पंजाब का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है। ऐसे में खेतों को पानी दिया जाता है धान में, वो तुरंत सूख गया और ट्यूबवेल लगातार चल रहे हैं। और एकदम इस बिजली की मांग की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आ रही। विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और शुरू होते ही हंगामा वहां पर हो रहा है। सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और खबर जो वहां से मिल पा रही है कि सत्र की शुरुआत में ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया और लगातार हंगामा वहां पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र, नई सरकार बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र और ऐसे में हंगामा लगातार वहां पर हो रहा है। सत्र शुरू होते ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा जहां पर सत्र का पहला दिन, लेकिन सत्र शुरू होते ही वहां पर हंगामा हुआ। तो बड़ी खबर जिस पर नजर बनी हुई, पश्चिम बंगाल विधानसभा जहां पर भारी हंगामा, चुनाव बाद हिंसा के मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने विधानसभा में नारे लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा, सत्र शुरू हुआ, लेकिन सत्र शुरू होते ही चुनाव बाद की हिंसा के मामले को लेकर लगातार वहां पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने विधानसभा के अंदर ही नारे लगाए। लगातार हंगामा हो रहा है। आज सत्र का पहला दिन, शुरुआत में ही हंगामा, बीजेपी ने विधानसभा के अंदर ही नारे लगाए हैं। चुनाव बाद हिंसा मामले को लेकर नारेबाजी हो रही है। हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा वहां पर किया है। शुरुआत हुई थी सत्र की, लेकिन शुरुआत हंगामेदार रही। तो हिंसा के मामले को लेकर, यानी चुनाव बाद हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है और इस वक्त भी वहां पर हंगामा चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र सरकार बनने के बाद, ममता सरकार बनने के बाद पहला ये सत्र और आज उसका पहला दिन, लेकिन पहला दिन ही हंगामेदार, जिसमें चुनावों के बाद जिस तरीके से माहौल बना, हिंसा हुई, उसी मामले को लेकर लगातार बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा का मामला लगातार गरमाया हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी नारेबाजी की है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में अब तक विपक्षी नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब बीजेपी विधायक हमलावर हो गए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया है। नीतीश के एक मंत्री मदन साहनी ने तो आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है।
ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, बीजेपी के मंत्री पैसे लेते ये आरोप लगाया गया ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू की तरफ से। और इसके साथ ही साथ नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, ये तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने आरोप लगाया है। एकाध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरिटेंडेंट तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर लिए है। इसलिए इस पर चाहिए भाजपा के मंत्रियों को, तो केंद्र को चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिए हैं जो कोई डर भय नहीं है, अपने हाईकमान का डर भय नहीं है, छूट के पैसा ले रहे हैं, एक एक लोग जान रहा है कि पैसा ले रहे हैं। इसलिए उन लोगों को कम से कम केंद्र को चाहिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारी बात अफसर नहीं सुनेंगे, तो लोगों का काम नहीं होगा। और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। नीतीश जी के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना, अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। खबर यूपी से, जहां पर मायावती और अखिलेश के बीच अब जबानी जंग शुरू हो गई है। मायावती ने कहा है कि बड़ी पार्टियों ने स्वार्थी और दलित विरोधी सोच के कारण समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। ट्वीट किया है मायावती ने, कहा है कि पार्टी लाचारी में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बड़ी पार्टियों से उनका अनुभव ठीक नहीं रहा और इसीलिए इस बार छोटे दलों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मायावती ने ट्वीट किया है जिसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि दलित विरोधी सोच है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टियों ने किनारा कर लिया है। पार्टी लाचारी में अब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, यानी मजबूर है समाजवादी पार्टी और इसलिए छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। इसकी जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम जिनको दिया था बहुमत से, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। सर ये बताइए कि ये जो आपकी पार्टी है, क्या चुनाव में बिल्कुल अकेले जाएगी? आप पहले भी कहते रहे हैं, या बड़े दल जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कुछ हो सकता है क्या? किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश दिखती है आप? समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।